नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द अल्टीमेट वर्ल्ड टू लर्न। अगस्त महीने के लास्ट वीक से ही क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए गुड न्यूज निकल कर सामने आ रही है। आज हम ऐसे ही कुछ गुड न्यूज पर ध्यान देंगे जो कि मार्केट में एक अच्छा उछाल ला सकता है। आप सभी प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी हो जाइए। आज की गुड न्यूज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर से। यूएस की एक बैंक जिसका नाम वास्ट बैंक है, ये बैंक अमेरिका के टुस्ला ओक्लाहोमा में है। इस बैंक ने 25 अगस्त 2021 को एक ट्वीट में अनाउंसमेंट किया कि ये अब अपने कस्टमर को क्रिप्टो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। है ना दोस्तों, काफी अच्छी खबर। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज लिखे। ट्विटर के दिए लिंक में अगर आप क्लिक करेंगे तो उनके बैंक का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें उनका अनाउंसमेंट डिटेल्स दिया होगा। इस डिटेल्स में बाकी सारी चीज तो नहीं देखते हम, पर इसके कुछ खास पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। वास्ट बैंक अपने कस्टमर को किस तरह का सर्विस देगा, साथ में भारत एवं अन्य देशों पर इसका क्या असर होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो सर्विस देने की बात कर रहे हैं ये अपने आप में रेवोल्यूशनरी, बोले तो क्रांतिकारी सर्विस है। चलिए बात कर लेते हैं इनके सर्विस एवं उसके बेनिफिट्स के ऊपर। सबसे पहले बेनिफिट्स इन्होंने नो लॉकआउट बताया है। अब नो लॉकआउट समझने के पहले हम समझ लेते कि लॉकआउट होता क्या है। आपको पता होगा कि हमारे पास अगर कोई बड़ा फंड रहता है तो हम उसे एक्सचेंज में रखने के बजाय हम उसे रखते हैं वॉलेट में, और बाय चांस अगर हम वॉलेट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो हमारा जो सारा फंड है वो सारा फंड क्या हो जाता है, कभी भी हम रिकवर नहीं कर सकते। भूलने का मतलब है हमारा भरपूर लॉस। ओके, साथ ही अगर मान के चलिए हमारे पास फंड है फंड है बिटकॉइन है या फिर कोई भी कॉइन है और हम उसे बिना ट्रांसफर किए ही मर जाते हैं तो वो जो पैसा वो किसी को भी नहीं मिलता है, वो वहीं पर ही लॉक हो जाता है। पर यहाँ पर जो वास्ट बैंक है वो अपने कस्टमर को नो लॉकआउट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। जिस तरीके से बैंक पहले नॉमिनी लिख लेता है, जब भी हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वो नॉमिनी डिटेल्स मांग लेता है कि अगर बाय द वे फ्यूचर में कुछ भी हो जाता है हमसे तो वो हमारे नॉमिनी को हमारे जो फंड है वो ट्रांसफर कर देंगे। बिल्कुल उस तरीके की फैसिलिटी यहाँ पर लेके आया। तो सबसे पहले जो बेनिफिट दिया है वो नो लॉकआउट। मुझे तो बड़ा पसंद आया ये फैसिलिटी। अगर आपको भी पसंद आया ये बेनिफिट्स तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, इसके बाद तो इस प्रोसेस में वास्ट बैंक कस्टडियन का काम करेगा और ये लॉकआउट के टेंशन से अपने इन्वेस्टर को दूर रखेगा। है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया चीज। अगला बेनिफिट्स देखते हैं। अगला बेनिफिट्स इनका क्रिप्टो अकाउंट इंश्योरेंस है। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये अपने बैंक के क्रिप्टो अकाउंट को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले। पर किस तरह का इंश्योरेंस, ओके, तो मैं आपको बता दूं, ये जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इसे कहते हैं पूल्ड इंश्योरेंस, जो कि ये कॉइन बेस के साथ मिलकर प्रोवाइड करने वाला है। ये भी वापस से एक नई चीज है, ये भी एक रेवोल्यूशनरी है। पहले ही बोला था ये रेवोल्यूशनरी चीज लेके आ रहा है। आप सोच लीजिए ये सारे फैसिलिटी अगर हमारे यहाँ के भी बैंक प्रोवाइड करने लग गए, है ना दोस्तों, मजा आ जाएगा ना हमको। अगला बेनिफिट देख लेते हैं, नो ट्रांसफर डिले। अभी नो ट्रांसफर डिले क्या है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। जनरली होता है क्या है, जब हम अपने अकाउंट से एक्सचेंज में ट्रांसफर करते हैं, बीच में तो इंडिया के बैंक में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी अगर हम लोग ट्रांसफर करने जाते तो भी थोड़े बहुत डिले हो जाते हैं, राइट। और उसके साथ तब वहां तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती, पर अगर हम एक्सचेंज से अगर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर जो बैंक है वो कम से कम 12 घंटे से लेके 70 घंटे 72 घंटे तो लगा लेता है, हफ्ते भर लगा लेता है, 10 दिन लगा लेता है वो उसे फिएट करेंसी में कन्वर्ट करने में। तो यहाँ पर जो वास्ट बैंक है वो अपने कस्टमर को प्रॉमिस कर रहा है कि यहाँ पर वो बिल्कुल भी डिले नहीं करेगा। आप बिल्कुल जैसे अपने अकाउंट से तुरंत ट्रांसफर करते हैं हम लोग और तुरंत हम लोग क्या करते हैं एटीएम वगैरह से अपन कैश आउट कर लेते हैं, बिल्कुल वही फैसिलिटी यहाँ पर ये भी हमें प्रोवाइड करने वाला है। तो एक और मजेदार चीज, अगला जो बेनिफिट की अगर हम लोग बात करें तो ये है कॉम्पिटिटिव क्रिप्टो ट्रेडिंग फी, जो कि ये 1% ले रहे हैं। जैसे कि हम अगर कोई भी एक्सचेंज के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जनरली वहां पर ट्रेडिंग फी 2 पार्ट में लिया जाता है। आपने नोटिस किया होगा, मेकर फी और टेकर फी।
जिसमें वो जनरली 0.2% या फिर 0.25%, कहीं पर 0.35 या 3%, अलग अलग एक्सचेंज में अलग अलग मेकर और टेकर फी लिया जाता है। पर वहीं पर ही अगर टोटल उनका देखेंगे, मेकर और टेकर फी को देखेंगे, तो या तो 0.4% निकल के बाहर आता है या फिर 0.5, या डिपेंड करता है मेकर और टेकर फी क्या करता है। पर यहाँ पर इनका जो ट्रेडिंग फी ले रहे हैं ये डायरेक्टली 1% ले रहे हैं। अब 1% लेंगे भी क्यों नहीं, इतनी सारी फैसिलिटी भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर इतनी फैसिलिटी हमें भी मिलना चालू हो जाए तो हमें भी 1% ट्रेडिंग फी देने में बिल्कुल नहीं अखरेगा। आप एग्री है या नहीं है मेरी इस बात से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला जो बेनिफिट ये प्रोवाइड करने वाले हैं, द प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम ए बैंक। देखिए, कभी भी हम बैंक में जब भी पैसा हम लोग डालते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक हमारे प्राइवेसी ही बना के रखे। वो हमारे पास कितना पैसा है वो कहीं लिस्ट ना कर दे, नोटिस टांग के ना दे, भैया इसके पास इतना पैसा है, ऐसा पैसा है। तो यहाँ हम बैंक से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि आप हमसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करने वाले पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला है इंटरेस्ट बियरिंग चेकिंग अकाउंट। बिल्कुल स्टेकिंग की तरह है दोस्तों। अगर आप कोई एक्सचेंज में पैसा रखते हैं तो बदले में आपको अगर आप स्टेक करते हैं तो बदले में कुछ % आपको कॉइन्स दिया जाता है। तो यहाँ पर फास्ट बैंक भी कुछ ऐसे ही करने वाला है। तो ये कुछ नया नहीं है पर अच्छा जरूर है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो डेबिट कार्ड विथ फ्री नेशन वाइड ATM यूज। एल सल्वाडोर के बाद ये भी एक ऐसा कंट्री बन जाएगा जहां पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड होने वाली है किस चीज की, डेबिट कार्ड की। ओके, बोलने का मतलब है अगर जो कोई भी वो कस्टमर जो उस बैंक के साथ लिंक्ड है वो क्या कर सकता है, इजीली पूरे नेशन वाइड के बैंक से कहीं से भी वो पैसे निकाल सकता है। इसके बेनिफिट्स के बाद अगला सवाल ये आता है कि ये सारे कॉइन्स पर ट्रेडिंग करने देंगे या बस कुछ कॉइन्स पर। तो इनके अनाउंसमेंट के अनुसार ये अपने इन्वेस्टर को कुल 8 क्रिप्टो पर ट्रेड करने देंगे, जो कि मार्केट में काफी लंबे समय से स्टैब्लिश है, काफी लंबे समय से ट्रेड किए जा रहे हैं और जिनका प्रोजेक्ट भी काफी दमदार है, जिससे बिटकॉइन, कार्डानो, इथेरियम, फाइलकॉइन, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश, ऑर्किड और एल्गोग्रैंड शामिल है। तो है ना दोस्तों, ये हम क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए खुशखबरी। अब हम खुशखबरी इसलिए बोल रहे हैं, हालांकि है जो यूएस में, पर ट्रेंड कहीं तो शुरू होता है और ये पूरी दुनिया में बाद में फैल जाता है। बस आप उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्दी इंडिया के बैंक्स भी इस तरह के सर्विस हमें प्रोवाइड करना चालू कर दें। अब दुनिया की सारी बैंक्स की नजरें जो है वो वास्ट बैंक पर होगी और अगर ये सक्सेस हो गई तो सारी बैंक इनका आइडिया कॉपी कर लेगी और फ्यूचर में होने वाले भी यही है। वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब क्रिप्टो हर लोगों की पहली पसंद बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट या क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।